प्रिय मित्रों, आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि आज से हमने अपने YouTube चैनल पर आप सभी के लिए जो है सामान्य ज्ञान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो सामान्य ज्ञान आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं YouTube के माध्यम से, वो आपके आगामी सभी परीक्षा प्रतियोगी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और आज का सामान्य ज्ञान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी प्रमुख एजेंसियों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जानकारी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो गठन हुआ था वो उसका उल्लेख कहाँ हमें मिलता है, वो चार्टर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम पहली बार किसके द्वारा लिया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ मुख्य अंग हैं। जो प्रमुख अंगों में से कौन कौन से जो महत्वपूर्ण अंग हैं, वो आपका है कि जनरल असेंबली, जिसे आप कहते हैं कि महासभा। दूसरी जो प्रमुख एजेंसी है सुरक्षा परिषद। तीसरी है सामाजिक आर्थिक परिषद। सुरक्षा परिषद जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और उन देशों को जो है सुरक्षा परिषद में स्थान दिया गया जिन्हें वीटो का अधिकार है। और ये प्रमुख एजेंसियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, अरबी है, चीनी है, फ्रांसीसी है, रूसी है, स्पेनिश। इसी तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, उसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के और जो प्रमुख संस्थाएं हैं, परिषद है, सुरक्षा परिषद है, महासभा है। और कितने संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके 5 तो अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ 10 जो है गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, जो महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो महासभा द्वारा ही चुने जाते हैं और 2 वर्ष के लिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जैसे चीन हो गया, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अब चर्चा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय और उसके सदस्य देशों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आप सभी जानते हैं कि 1945 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। 193 जो है इसके सदस्य देश हैं। इसमें सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्यों की संख्या 15 है। दूसरी प्रमुख एजेंसी है
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है, कि जो बच्चों के लिए विश्व में बच्चों की समस्याएं या बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारियां हासिल करती है और उन देशों को वो कुछ अनुदान देता है कि जिससे बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कोई कार्य योजना बनाई जा सके। तो इसकी भी मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, इसके सदस्यों की संख्या 190 है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965 में न्यूयॉर्क में सदस्यों की संख्या 177 है। अगली जो प्रमुख संस्था है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख संस्था है, वर्ल्ड बैंक, जो है वाशिंगटन में स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है और 189 वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या है। अब विश्व बैंक का क्या रोल है? ये विश्व बैंक जो है उन देशों को एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो है क्या करता है कि कर्ज अनुदान देता है कि देश की प्रगति या विकास के लिए वहाँ की जो योजनाएं हैं, सरकार कुछ ऐसी योजनाएं या क्रियान्वयन करना चाहता है जिससे सभी लोगों को लाभ मिले, उसके लिए विश्व बैंक जो है सदस्य देशों को और प्रमुख देशों को अनुदान देता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक आज देखें तो विश्व के जितने विकसित देश हैं वो तो उसके अस्थायी मेंबर हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों को ये अनुदान कर्ज के रूप में डोनेट करता है। अगली जो प्रमुख संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसके भी सदस्यों की संख्या कुल 190 है। फिर नेक्स्ट आपका है जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अगली जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अगली प्रमुख संस्था है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी संस्था है। अधिकतर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में FAO का फुल फॉर्म और इसकी मुख्यालय के बारे में पूछा जाता, तो याद रखिए रोम इटली में है ना। फिर इसी तरह और आप संस्थाओं के बारे में आप देख सकते हैं, EU यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल बेल्जियम में है। नाटो भी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये संस्था के बारे में न सिर्फ मतलब एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अपितु ये PCS IS के भी एग्ज़ाम में नाटो की भूमिका का जो है उसमें प्रासंगिकता का भी प्रश्न आते हैं कि नाटो का स्थापना का उद्देश्य क्या था और नाटो का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या प्रासंगिकता रह गई है ना। तो इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये भी महत्वपूर्ण संस्था है, आप सभी लोग याद रखें। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, याद रखें। फिर WTO, ये भी महत्वपूर्ण संस्था थी। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में जिनेवा में। उसके बाद रेड क्रॉस, इसकी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फिर ILO है जिनेवा, ये भी स्विट्ज़रलैंड में। तो कुछ इस क्रम में आप
प्रश्नों को याद करें कि जिनेवा में कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं। जैसे आपको दिमाग में ये बात रख लेनी है कि WHO, WTO और ILO, रेड क्रॉस, ये कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, जो स्विट्ज़रलैंड में है स्थित है। फिर उसके बाद बौद्धिक संपदा संगठन है, इसकी भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसी तरह देखें कि काफ़ी ऐसी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं जो जिनेवा में स्थित है। जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये भी जिनेवा में है। और ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, ये भी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, ये भी आपके जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद, इसकी भी मुख्यालय जिनेवा में है। तो आप देखें तो अधिकतर जो है UNO की जितनी संस्थाएं हैं, सहयोगी एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, वो अधिकतर जिनेवा में है। महत्वपूर्ण संस्थाएं WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब तो आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा जो अमेरिका में है ना। लेकिन और प्रमुख संस्थाएं जैसे हैं वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में। इसी तरह OPEC है, इसका वियना में है। और CTBT वियना में है। और UNIDO वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, ये भी महत्वपूर्ण संस्था है, ये भी वियना में, ऑस्ट्रिया में है। राष्ट्रमंडल 1926 में लंदन में। IMO, ये सारी प्रमुख एजेंसियों का हमने, इंटरपोल है तो इसके बारे में, ADB, ये प्रमुख एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की। आप YouTube को जो है स्क्रिप्ट करके जो है आप देख सकते हैं। कूटनिरपेक्ष है तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है। आज से हमने प्रारंभ किया है। आप अधिक से अधिक हमारे ज्ञान से आप लाभान्वित हो और आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो, इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ये प्रमुख संस्थाएं और हैं इंटरनेशनल। कुछ महत्वपूर्ण हमने हेडलाइंस में रखे हैं कि जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, UNO, और उसके अलावा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, OPEC का मुख्यालय क्या है। तो आप सभी लोग इस सामान्य ज्ञान से जानकारी हासिल करके सफलता की ओर आगे बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।